प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि गुरु का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। गुरु जीवन में कितने जरूरी हैं। बिना गुरु के जो लोग भक्ति कर रहे हैं, बिना गुरु के जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या उनकी भक्ति सफल हो पाएगी? क्या उनका जीवन सफल हो पाएगा? क्या वो मुक्त हो पाएंगे? जो भी लोग बिना गुरु किए दान करते हैं, बिना गुरु किए माला फेरते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, अपनी मनगढ़ंत उपाय से ध्यान करते हैं, गुरु नहीं बनाते हैं, उनका जीवन कैसा होता है? इस विषय में आज हम आप सभी को बताएंगे। बड़े ध्यान से मेरी बात को आप सभी सुनिएगा। सज्जनों, जो बिना गुरु के भक्ति करते हैं उनके प्रति साहेब बड़ी सुंदर साखी बोलते हैं। साहेब कहते हैं अपनी वाणी में, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। सज्जनों, ये बात उन लोगों के लिए है जो लोग गुरु नहीं बनाए हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संसार के अज्ञानी जीवों, तुम यदि बिना गुरु किए माला फेरते हो, पूजा पाठ करते हो, भक्ति करते हो, बिना गुरु किए दान करते हो, पुण्य करते हो, तीर्थ व्रत करते हो, तो तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगा। ना ही तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें प्राप्त होगा, ना ही तुम्हारी साधना का फल तुम्हें प्राप्त होगा, ना ही तुम्हारे दान, ना ही तुम्हारे पुण्य का फल तुम्हें प्राप्त होगा। गुरु बिन सब निष्फल गया। बिना गुरु के तुम्हारा पूजा पाठ करना, माला जपना, भजन करना, सुमिरन करना, दान करना, पुण्य करना सब निष्फल चला जाएगा। गुरु बनाओ। बिना गुरु के अगर ये सब करोगे तो इसका कोई लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा। इस बात को वेद पुराण में भी तुम पढ़ लो। वेद पुराण भी गुरु की महिमा गाते हैं कि गुरु से ही सब कुछ होगा। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, लाख नाम नित्य प्रतिले, नहीं गुरु से भाव, कहे कबीरता दास की, परे न पूरा दांव। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम एक नाम नहीं, लाख नाम नित्य प्रति लो। रोज तुम लाखों नाम का सुमिरन करो, जाप करो। लाख नाम नित प्रति ले, नहीं गुरु से भाव। अगर तुमने गुरु नहीं किया है तो तुम लाखों नाम प्रतिदिन लो, जाप करो, उसको भजो। यदि गुरु नहीं बनाया है तो सब बेकार है, तुम्हारा दांव नहीं पड़ेगा। तुम 84 में बह जाओगे, भवसागर में बह जाओगे, तुम पार नहीं हो पाओगे, तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। सदगुरु कहते, लाख नाम नित प्रति ले, नहीं गुरु से भाव, कहे कबीरता दास का, पड़े न पूरा दांव। अगर तुम बिना गुरु किए माला जपते हो, सुमरन करते हो, नाम जपते हो, कुछ भी करते हो, चाहे लाख बार कर लो, चाहे करोड़ों बार कर लो, किसी काम नहीं आएगा। सब व्यर्थ में चला जाएगा और तुम संसार के भवसागर में डूब जाओगे। 84 लाख योनियों में जाकर कष्ट भोगोगे, महादुख पाओगे, दर्द मिलेगा, भटकोगे, तड़फोगे 84 में।
गुरु बनाओ, गुरु बना करके भक्ति करो। जो भी तुम भक्ति करते हो गुरु बना करके भक्ति करो। बिना गुरु बनाए भक्ति करोगे तुम्हारा कुछ काम नहीं आएगा। सदगुरु कहते हैं गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागे हरि की सेव, कहीं कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुख देव। जो गुरु नहीं बनाए उनके प्रति सदगुरु बात बोलते हैं कि तुम्हें अगर लगता है कि तुम भक्ति से बिना गुरु बनाए माला जाप करोगे, भक्ति करोगे, पूजा करोगे, आराधना करोगे और स्वर्ग पहुंच जाओगे, बैकुंठ पहुंच जाओगे, तो अगर तुम पहुंच भी जाओगे तो वहां से फेर दिए जाओगे। जैसे गर्भ जोगेश्वर जो थे उन्होंने गुरु नहीं बनाया था, उनके अंदर पूर्व जन्म का संस्कार था, पूर्व जन्म की भक्ति थी, तो वो उनके अंदर ऐसी शक्ति थी पूर्व जन्म की कि वो उड़ करके बैकुंठ चले गए। जब बैकुंठ चले गए तो विष्णु जी ने जब उन्हें बैकुंठ में स्वर्ग में देखा तो विष्णु जी को दिखा कि ये बिना गुरु किए स्वर्ग आया है। जोगेश्वर गर्भ जोगेश्वर जो है ये बिना गुरु किए स्वर्ग आया है। विष्णु जी ने तुरंत डांट करके भेज भगा दिया वहां से। नहीं, यहां उस आदमी को यहां स्थान मिलता है जिसने जीवन में गुरु बनाया है, जिसके जीवन में गुरु भक्ति है। जिसके जीवन में गुरु भक्ति नहीं है उस इंसान को यहां जगह नहीं है। गर्भ जोगेश्वर को जब वापस आना पड़ा तो आप क्या है? बिना गुरु के आप मुक्त नहीं हो सकते, बिना गुरु के आपकी भक्ति सफल नहीं है। सज्जनों, लोग गुरु क्यों नहीं बनाते हैं? लोग गुरु कुछ लोग तो इसलिए नहीं बनाते कि हम ऊंचे कुल के हैं, बड़े जाति के हैं, हमारा बड़ा परिवार है, हम किसी के सामने क्यों झुकें। हम गुरु नहीं बनाएंगे क्योंकि हम धनी हैं, बड़े जाति के हैं, बड़े परिवार से, संपन्न परिवार से, हम झुकेंगे नहीं किसी के आगे, ऐसे ही भक्ति करेंगे, हमारा परिवार भी ऐसे ही भक्ति करेगा। कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है, मानसिकता होती है। सदगुरु कहते हैं ऊंचे कुल के कारणे बांस बधा अहंकार, राम भजन हृदय नहीं जारे वो सब परिवार। सदगुरु कहते हैं जो लोग अपने आप को बड़े कुल का समझते हैं, बड़े जाति का समझते हैं, ऊंचे कुल का समझते हैं और अहंकार करते हैं, वो बांस की तरह होते हैं। बांस बहुत लंबा होता है। बांस की मैं कहानी बताऊं तो चंदन के पेड़ के समक्ष, चंदन एक ऐसा पेड़ होता है कि जिसके आसपास कोई भी वृक्ष हो, चंदन के वृक्ष के आसपास कोई भी पेड़ हो, कोई भी वृक्ष हो, वो चंदन की खुशबू से, चंदन की सुगंध से चंदन बन जाता है। चंदन की सबसे बड़ी खासियत होती है, जब हवा चलती है तो चंदन की खुशबू जिधर जाती है, पेड़ों में जाती है, तो उस पेड़ को भी चंदन बना देती है, अपने जैसा बना लेती है। मगर सज्जनों, वहां पर यदि बांस लगा दिया जाए, चंदन के कितने भी वृक्ष हो, बांस लगा दिया जाए, हर चंदन की सुगंध जो है, चंदन दूसरे पेड़ों को तो चंदन बना सकता है, मगर बांस कभी चंदन नहीं बनता है, क्योंकि बांस के भीतर इतना पोल होता है कि उसमें सुगंध रुक नहीं पाती है और वो चंदन बन नहीं पाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बूढ़ो बांस बढ़ाइया यो जन बूढ़ो कोई, मलिया गिर के पास में सब बन चंदन होए, बूढ़ो बांस बढ़ाइया यो जन बूढ़ो कोई। बड़ाइयों में मत बूढ़ो तुम, बड़ाइयों में मत बोलो, बड़ाइयों का अहंकार मत करो, तुम डूब जाओ। उसी तरह सदगुरु कहते हैं ऊंचे कुल के कारणे बांस बंधा अहंकार। ऊंचा होने के कारण बांस के अंदर अहंकार होता है तो वो चंदन नहीं बन पाता है, उसको केवल उपयोग जलाने में आता है, बांस का उपयोग। इसी तरह सदगुरु कहते हैं जो ऊंचे कुल के लोग होते हैं, ऊंची जाति के लोग होते हैं, अहंकार करते हैं कि हम गुरु नहीं बनाएंगे, ऐसे ही भक्ति करेंगे, तो सदगुरु कहते हैं राम भजन हृदय नहीं जा रहे, सब परिवार, पूरे परिवार को लेकर वो नरक में डूब जाते हैं बिना गुरु की।
सज्जनों, अगर आपको मुक्त होना है ना तो गुरु परम आवश्यक है जीवन में। शांति पानी है, आनंद पाना है तो गुरु परम आवश्यक है जीवन में। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। गुरु क्या है? गुरु मार्गदर्शन है। सज्जनों, जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी तब सही से चलती जब उसकी स्टीयरिंग पर अगली सीट पे ड्राइवर बैठा हो, तब गाड़ी अपने कंट्रोल में रहती। जहां ड्राइवर ले जाता है वहीं जाती, एक्सीडेंट नहीं होता। अगर गाड़ी अपने आप चालू होकर चलने लगे तो जगह जगह एक्सीडेंट करते हुए चली जाएगी और गाड़ी बिगड़ जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। उसी तरीके से हमारा जीवन भी एक गाड़ी की तरीके है। अगर अपनी जीवन रूपी गाड़ी में गुरु ज्ञान रूपी ड्राइवर हम बैठा लेंगे ना तो हमारी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। यदि हम अपने जीवन रूपी गाड़ी में ज्ञान रूपी गुरु ज्ञान रूपी ड्राइवर नहीं बैठालते हैं ना, तभी हमारी गाड़ी नरक में चली जाती है, हमारा जीवन नरक में चला जाता है। हमें दुख होते, कष्ट होते, हमारी ना भक्ति का फल मिलता है, ना साधना का फल मिलता है, ना दान का फल मिलता है, ना पुण्य का फल मिलता है। बिना गुरु के जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साकट ब्राह्मण मत मिले, वैष्णव मिले चंडाल, अंक भरे भरी भेटिए, मानो मिले दयाल। बहुत बड़ी बात साहब कहते हैं। ऊंचे जाति के जो लोग अहंकार करते हैं गुरु बनाने से, सदगुरु कहते हैं साकट का मतलब होता है निगुरा, बिना गुरु का आदमी साकट। सदगुरु कहते हैं अगर ब्राह्मण है और वो निगुरा है, उसने गुरु नहीं बनाया है, तो वो हमें जीवन में कभी ना मिले। अगर गुरु बनाया हुआ है वैष्णव, साकट ब्राह्मण मत मिले। अगर ब्राह्मण है गुरु नहीं बनाया है तो कभी मत मिले, उसका कल्याण नहीं होगा। वैष्णव मिले चंडाल, अगर गुरु बनाया है, हरि के रंग में रंगा हुआ है, तो चंडाल भी मिले ना, तो सदगुरु कहते अंक भरे भर भेटिए, मानो मिले दयाल। अगर चंडाल है, नीच जाति का है, किसी भी जाति का है, चंडाल है, अगर वो भक्ति के रंग में रंगा हुआ है, गुरु के रंग में रंगा हुआ है, तो उससे ऐसे मिलो जैसे दयाल मिल गया कर, प्रभु मिल गया कर हमसे। इतनी बड़ी महानता है गुरु भक्त की। गुरु भक्त यदि चंडाल भी है ना तो पूजनीय है। गुरु भक्त यदि नीच जाति का भी है तो पूजनीय है। जाति तो होती ही नहीं है, तो मानव ने अपने सुख के लिए, ऐश्वर्य के लिए जाति बना दी, जाति प्रथा में बांट दिया लोगों को। परमात्मा ने तो केवल इंसान बनाए, मगर ये जो मानव ने जाति बनाई, इसी में साहेब समझाते हैं कि साकट ब्राह्मण मत मिले। साकट जो ब्राह्मण है, जो निगुरा ब्राह्मण है, बिना गुरु किया ब्राह्मण है, वो कभी मत मिले। वैष्णव मिले चंडाल, गुरु भक्ति में रंगा हुआ वैष्णव, गुरु भक्ति में गुरु किया हुआ, परमात्मा के रंग में रंगा हुआ, भक्ति के रंग में रंगा हुआ, गुरु के रंग में रंगा हुआ अगर चंडाल मिलता है तो ऐसे मिलो, अंक भरे भर भेटिए, मानो मिले दयाल। उससे बहुत खूब हिलो मिलो, खूब उसका सम्मान करो, आदर करो, समझो जैसे हमें दयाल मिल गए। इतनी बड़ी महानता गुरु भक्त की। सज्जनों, कुछ लोग क्या करते हैं कि स्त्रियों को जल्दी गुरु भक्त नहीं बनने देते। अगर साधु महात्मा उनके घर जाते हैं तो कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती जो साधु से बहुत दूर भागती हैं, साधु को कुछ नहीं समझती। जब साधु घर में आ जाते हैं ना तो कमरे में चली जाती है, साधु की बात नहीं सुनती, संतों का ज्ञान नहीं सुनती, संतों का दर्शन नहीं करती, संतों का सम्मान नहीं करती, गुरु नहीं बनाती जीवन में। सदगुरु उनके लिए बहुत ही कठिन बात करे, बहुत कठिन बात सदगुरु कह रहे हैं उनके लिए। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सदगुरु कह रहे हैं कि
जो कामिनी पढ़ते रहे, सुने न गुरुमुख बात, सो तो होगी कुकरी, फिरे उघारी घात। ये बहुत बड़ी बात है सज्जनों। जो स्त्रियां, जो औरतें, जो नारी गुरु के घर आने पर पर्दे में हो जाती हैं, अंदर चली जाती हैं, गुरु की बात नहीं सुनती हैं, गुरु नहीं बनाती हैं, गुरु का सम्मान नहीं करती हैं, गुरु के वाक्य नहीं मानती हैं, गुरु के शब्द नहीं मानती हैं, सदगुरु कहते हैं कि जो कामनी पढ़ते रहे, सुने न गुरुमुख बात, सो तो होगी कुकरी, फिरे उघारी घाट। जो स्त्री गुरु की बात नहीं मानती है, पर्दे में चली जाती है, अंदर चली जाती है, गुरु का दर्शन नहीं करती है, गुरु के शब्द को नहीं मानती, गुरु नहीं बनाती है, साहब कहते हैं वो अगले जन्म में कुकरी का जन्म, कुकरी मतलब कुत्ता, कुत्ती का जन्म पाएगी और उघारी घाट, अपने अंग को उघारे करके हर जगह घूमेगी। सज्जनों, मैं स्त्रियों से कहना चाहूंगा, आप मेरी बात से बुरा मत मानिएगा, दुखी मत होइएगा। अगर आपको कुत्ते के योनि से बचना है, कुकुर के जन्म से बचना है, कुत्तिया के जन्म से बचना है ना, तो गुरु बनाओ, गुरु भक्ति करो, गुरु सेवा करो, गुरु पूजा करो। अगर गुरु पूजा नहीं करोगे तो कुत्तिया का जन्म मिलेगा और इधर उधर भटकोगी। सदगुरु कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिन नारी कुकरी होए, गली गली भटकत फिरे, तूक न दारे कोई। सदगुरु कहते हैं, गुरु की भक्ति बिन जो स्त्री गुरु नहीं बनाती है, गुरु भक्ति नहीं करती है, तो वो उसको जो जन्म मिलेगा अगला, वो कौन मिलेगा? कुतिया का जन्म मिलेगा। सज्जनों, मुझे कहते हुए भी बुरा लग रहा है इस बात को, मगर क्या करूं, जो हकीकत है उससे मुख नहीं मोड़ सकते, जो वास्तविक है उससे मुख नहीं मोड़ सकते। जो स्त्री गुरु नहीं बनाती है, जो स्त्री गुरु भक्ति नहीं करती है, जो स्त्री गुरु के वचन को नहीं सुनती है, उस स्त्री का जन्म कुतिया का जन्म होता है। गली गली भूखते हुए फिरती है, कोई टुकड़ा भी नहीं डालता उसके लिए, भूखे प्यासे भटकती है, अपने अंग को उभार करके भटकती है, घूमती है, जगह जगह जाती है, डंडा पाती है, लोग मारते हैं, लोग दुत्कारते हैं, टुकड़ा भी नहीं डालते। तो सज्जनों, मैं स्त्रियों को कहना चाहूंगा, अगर इस जन्म से बचना है, कुतिया के जन्म से बचना है ना, तो सदगुरु की भक्ति करो, गुरु बनाओ, गुरु की भक्ति में रम जाओ। कम से कम गुरु बना लोगे तो कुतिया का जन्म नहीं मिलेगा। सदगुरु कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके आदमी तो गुरु भक्त बन जाते हैं, मगर औरत को नहीं बनने देते हैं गुरु भक्त। उनके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, घर में साकट स्त्री आप कहावे दास, सो तो होगी सुकरी, वह रखवाला पास। जो पुरुष स्वयं तो गुरु भक्त बन जाता है, मगर अपनी स्त्री को गुरु भक्त नहीं बनने देता है, अपनी स्त्री को भक्ति के रंग में नहीं रंगने देता है, अपनी स्त्री को गुरु वचन नहीं सुनने देता है, तो उसकी स्त्री अगले जन्म में सुअर का जन्म पाती है और वह आदमी उसे पालता है, अपनी स्त्री को सुअर बनाकर उसे पालता है। सज्जनों, स्त्रियों, औरतों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, नारी शक्ति जगाओ अपने अंदर और गुरु बनाओ। अपने पति से भी कहो, अपने आदमी से भी कहो कि अगर तुमने गुरु बनाया है तो मुझे भी गुरु,
के पास ले चलो, गुरु की शरण में ले चलो। नहीं तो अगर तुम तो गुरु का शिष्य बनकर जन्म इंसान का पा जाओगे, हम तो सुअर का जन्म पाएंगे, हम तो कुत्तिया का जन्म पाएंगे। कितना खतरनाक काम है, कितनी बड़ी बदनामी है ये, कितना बड़ा दुख है ये। अगर इन चीजों से बचना है ना तो गुरु बनाओ, गुरु की भक्ति करो, गुरु की सेवा करो, गुरु के वचन सुनो और गुरु के वचनों पर चलो। सदगुरु कहते हैं, खसम कहावे वैष्णव घर में साकट जोए, एक घर में दो मता भक्ति कहाँ ते होए। सदगुरु कहते हैं, खसम पति वैष्णव बन गया, गुरु वैष्णव का मतलब गुरु भक्त, पति वैष्णव बन गया, गुरु भक्त बन गया और घर में अपनी स्त्री को निगुरा बनाकर रखा है, बिना गुरु के रखा है। तो सदगुरु कहते एक घर में अगर एक निगुरा है, पति स्त्री निगुरा है और पति गुरुमुख है तो भक्ति कभी नहीं हो सकती, हमेशा द्वंद्व होगा। दो में द्वंद्व होता है, सुख और आनंद तो एकता में है। जहां पर सज्जनों दो विचार होते हैं ना, झगड़ा वही शुरू होता है। अगर स्त्री और पुरुष के विचार एक हो जाए ना तो उनसे ज्यादा प्रेम किसी में नहीं हो सकता। और जहां स्त्री और पुरुष के विचारों में दुराभाव आता है, वही द्वंद्व हो जाता है, वही झगड़ा हो जाता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। अगर पति गुरुमुख है तो पत्नी को भी गुरुमुख कराओ, तुम्हारी भक्ति सफल हो जाएगी, भक्ति में सहायता मिलेगी, भक्ति परिपूर्ण हो जाएगी, भक्ति पूर्ण हो जाएगी तुम्हारी और तुम मुक्त हो जाओगे। अगर तुमने स्वयं तो गुरुमुख हो गए हो, गुरु भक्ति कर रहे हो, स्त्री को अगर तुमने निगुड़ा रखा है, स्त्री को बिना गुरु के रखा है, तब तुम्हारे जीवन में द्वंद्व ही रहेगा, कभी तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। सदगुरु कहते एक घर में दो मता भक्ति कहां थे हो, दो मता में तो द्वंद्व हो जाता है, झगड़ा उत्पन्न होता है। प्रेम भाव आनंद तो एकता में है। सज्जनों, अगर आपने गुरु बनाया है और आपकी औरत निगुरा है तो औरत को भी, पत्नी को भी गुरु के पास ले जाओ, घर में शांति आएगी, घर में आनंद रहेगा, घर की कलह दूर होगी, घर के झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे। जिस दिन दोनों लोगों ने गुरु बना लिया उस दिन घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। सदगुरु कहते हैं, गुरु विमुख नर नारी जो ताको संकट माही, सकल लोक ब्रह्मांड में कबहु सुखी हो नाही। बड़ी ब्याद वाली बात है ये। सदगुरु समझा रहे हैं, बड़ी समझने की बात है कि गुरु विमुख नर नारी जो ताको संकट माही, जो स्त्री पुरुष बिना गुरु के होते हैं, गुरु मुख नहीं होते हैं, विमुख होते हैं, गुरु विमुख होते हैं, ताको संकटमय, वो हमेशा कष्ट में रहेंगे, संकट में रहेंगे, दुख दरिद्र उनके घर से कभी नहीं जाएगा, शांति उनके घर में कभी नहीं आएगी, कुमत आएगी, दुख दारुण आएंगे, बीमारियां आएंगी, चिंताएं आएंगी, कलह कल्पना आएगी, सुख उनके घर में कभी नहीं आ सकता। सकल लोक ब्रह्मांड में कबहू सुखी हो नाई। सदगुरु कहते गुरु विमुख नर नारी जो ताको संकट माहे, सकल लोग ब्रह्मांड में कबहू सुखी होना है। जो स्त्री पुरुष गुरु से विमुख होते हैं, गुरु नहीं बनाते, निगुरा होते हैं, गुरु से दूर रहते हैं, उनको हमेशा कष्ट रहता है, ताको संकट माए। उनका जीवन, उनका घर, उनका परिवार हमेशा कष्ट में रहता है। उनके परिवार में हमेशा कुमति आती है, दुख दारुण आते हैं, व्याधाएं आती हैं, चिंताएं आती हैं। संसार में कहीं भी चले जाएं, एक घर को छोड़कर किसी भी संसार के किसी भी कोने में घर बना ले, दुख दरिद्र कलह कल्पना राग द्वेष उन्हें कभी छोड़ नहीं सकता है।
वो कभी सुखी नहीं रह सकते। अगर सुखी रहना है जीवन में तो गुरु बनाओ, बिना गुरु के कभी सुख नहीं होगा। सज्जनों, मैं आप सभी को समझा रहा हूं, अगर गुरु नहीं बनाया है तो जल्दी गुरु ढूंढ लो। स्त्रियों को तो खास करके कह रहा हूं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब छूट जाए कुतिया का जन्म मिलेगा। इसलिए गुरु बना लो तो कम से कम कुतिया के जन्म से तो मुक्ति हो जाएगी, वो तो नहीं मिलेगा। अगर आप सभी को ये बात समझ में आ रही हो, अगर आपने गुरु बना लिया है और पास पड़ोस के लोगों ने, रिश्तेदारों ने नहीं बनाया, तो उनके पास ये वीडियो भेजिए, ये उनके पास ये सत्संग भेजिए, सुनाइए उन्हें कि बिना गुरु के जीवन कैसा होता है। इस बात का प्रचार करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सद्गुरु की भक्ति इस चैनल में बताई जा रही है, मूल ज्ञान बताया जा रहा है, सद्गुरु का वास्तविक सिद्धांत बताया जा रहा है, असली ज्ञान इसमें बताया जा रहा है। आप सभी के लाभ के लिए, आप सभी के फायदे के लिए, आप सभी के कल्याण के लिए ही ये चैनल बना है। इसको सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करिए। और अगर खास करके स्त्रियों से मैं माफी मांगना चाहूंगा, अगर आपको मेरी बातों से दुख लग रहा हो या मेरी बातों से कष्ट पहुंचा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं, आप मुझे क्षमा करिएगा।